नमस्कार मित्रों। महाशिवरात्रि आ रही है और आगे होली भी आ रही है और इस प्रकार से 4 तो महारात्रियां होती हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे खास समय होते हैं जिसके ऊपर आपको एक ऐसा अद्भुत मैं प्रयोग बताता हूं, एक अद्भुत व्रत का प्रयोग है जिससे अनलिमिटेड ऊर्जा हमारे भीतर संचित हो जाती है और उस व्रत को पूरा करके आप जो भी शब्द बोलते हैं वो पूरा अक्षर अक्षर पूरे हो जाते हैं। बोलने के टाइम बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमारे शब्द केवल चुने हुए हों। जैसे किसी को धन की जरूरत है और कोई ऐसा बोले उस व्रत को करने के बाद, जैसे ही उसको खोलना है वो उसको ऐसा बोल दे कि भगवान मेरा जो लोन है लोन चुक जाए, तो सारी गड़बड़। तो उसको क्या बोलना होता है, प्रभु मेरा सब तरफ से मैं फ्री हो गया, मेरे पास भरपूर रूप से पैसा आ गया। किसी को रोग दोष है तो रोग दोष का वहां पे जिक्र नहीं करना होता, प्रभु आपकी कृपा से मैं पूर्ण रूप से निरोगी हो गया, तंदुरुस्त हो गया, मेरी जो एक एक चीज है वो बैलेंस हो गई। जो भी आपको उस टाइम पे समस्या होती है उसको एक केवल सकारात्मक पॉजिटिव शब्द बोल के चुन के वही बोलने होते हैं। वो आपको पहले तैयार करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि इस व्रत के बाद जो भी आप शब्द बोलते हैं वो पूरे हो जाते हैं। इस शब्द को आप बार बार भी कर सकते हैं। अभी महाशिवरात्रि आ रही है, इतना अति शुभ का समय है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। महाशिवरात्रि की एक रात्रि में इतनी शक्ति होती है कि पूरे साल भर में, साल भर की रात्रियों में जितना आप जब तक पुण्य करके पुण्य अर्जित करते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं, जितना आपका कॉन्फिडेंस सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है उतनी एक रात्रि में हो जाती है महाशिवरात्रि के। इस प्रकार से 4 महारात्रियां हैं। आप शिवरात्रि पे भी कर सकते हैं, उसके बाद होली आ रही है, फिर दिवाली आती है, फिर श्री कृष्ण जी का जब जन्म दिवस होता है। तो ये 4 महारात्रियां हैं जिस टाइम पे इतनी प्रचुर मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी होती है कि एक तरह से जो हाईएस्ट पोर्टल एनर्जी के हैं वो ओपन होते हैं। तो उसके इस व्रत को करने के बाद आप जो शब्द बोलते हैं वो सच हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। अब शिवरात्रि के ऊपर ऐसा क्या है, और इसके ऊपर हमारी धरती जो गोल घूमती है, ऊपर से लगातार एक प्राण ऊर्जा संचित होती है पूरे धरती के हर क्षेत्र में। हर जीव जगत, घास, पशु पौधे, पेड़, पहाड़, पत्थर, हर चीज में जीवन ऊर्जा जाके भरती है, तभी ये जीवन चल रहा है, तभी ये धरती चल रही है। अगर ऊपर से कहीं इंसान के हाथ वो ढक्कन लग जाए और उस कॉस्मिक एनर्जी को, जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, जिसको सीधे शब्दों में हम रेकी ऊर्जा कहते हैं, मंत्र शक्ति कहते हैं, मंत्र सिद्धि कहते हैं, अगर उस ढक्कन को बंद कर दे तो तत्काल पृथ्वी पूरी सूख जाएगी, चाहे यहाँ पे जितना पानी हवा कुछ भी हो, क्योंकि असली चीज प्राण है। और प्राण को जो संचित करती है वो प्राण ऊर्जा। कोई मंत्र जाप करता है तो जिसको हम रेकी कहते हैं, प्राण ऊर्जा कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, वही एनर्जी आती है पूरी की पूरी। कोई व्रत उपवास हवन कुछ भी करे, वही एनर्जी भरपूर मात्रा में आती है, तो इंसान प्राणवान हो जाता है। वो जो बोलेगा वो पूरा हो जाता है, जो चाहता है, जो इच्छा करता है, आंखें बंद करके भीतर सोच भी लेता है मुझे ये चाहिए, बिना बोले उसको वो चीजें प्राप्त होने लग जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ऊपर चली जाती है। तो महाशिवरात्रि पे क्या है और दिवाली, होली इत्यादि पे क्या होता है कि धरती एक ऐसी, खासकर महाशिवरात्रि के ऊपर तो धरती एक खास एंगल के ऊपर होती है जब धरती की गुरुत्वाकर्षण एनर्जी भी न्यूट्रल हो जाती है, ऊपर से ऊपर वाली एनर्जी भी, तो दोनों ढक्कन खुल जाते हैं। ऊपर से भी भरपूर एनर्जी आती है, नीचे से भी। जब हम पूरी एनर्जी को रिसीव करना शुरू कर देते हैं तो पूरी मात्रा में उस टाइम पे आप पूरे प्राणवान हो जाते हैं। आपके जर्रे जर्रे में अनलिमिटेड ऊर्जा भर जाती है, जिसको लोग मंत्रों के द्वारा सिद्ध करते हैं, व्रत उपवास हवन करके और तरह तरह के आध्यात्मिक प्रोग्रेस करके, ध्यान करके, अलग अलग चीज़ों से। मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं जिससे आप इसके बाद जो बोलेंगे वो पूरा हो जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि प्राण ऊर्जा इतनी अत्यधिक मात्रा में आपके पास आ जाती है कि आपके बोले हुए शब्द एक परमाणु बॉम्ब की तरह पूरी यूनिवर्स में फैल जाते हैं और जो आप बोलते हैं वो पूरा हो जाएगा। ये सीधी सी साइंस है, क्योंकि जितने हम ज़्यादा प्राणवान होते हैं उतनी तीव्रता से हमारे बोले हुए शब्द पूरे होने लग जाते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन सुबह ही आप व्रत ले लें। 15 फरवरी है, उसके बाद होली पे भी आप सेम कर सकते हैं, दिवाली पे भी। और इसके अलावा खास और भी जिस टाइम पे ज़्यादा पुण्य होता है, व्यतिपात योग, इस प्रकार के जितने भी योग बनते हैं जिसमें प्राण ऊर्जा ज़्यादा आती है, या कोई खास
एकादशी होती है, पूर्णिमा, एकादशी, अमावस, इस टाइम पे भी कर सकते हैं। उस टाइम पे भी एनर्जी बहुत हाईएस्ट होती है या न्यूट्रल होती है। तो इस पे तो बहुत हाईएस्ट है, इस पे न्यूट्रल नहीं है। महाशिवरात्रि पे आपने सुबह ही व्रत लेना है। कौन सा व्रत? ये मौन व्रत है। मौन व्रत है। बीच में अगर आपको बोलना पड़ जाए कि काम ही ऐसा है या घर में ऐसा है कि बोलना कुछ ना कुछ पड़ेगा, पूरी तरह से मौन नहीं रख सकते, तो व्रत में आपने संकल्प में ही ये बोल देना है। तो संकल्प आपको वैसे ही बोलना है। आपने सुबह मंदिर में जाएं, मंदिर हो सके तो मंदिर जाएं, सबसे अच्छा है, वहां पे आपकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। आपके किए हुए संकल्प स्वयं वहां प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं, वो पूरे कर देती हैं, वो शक्ति बल देती हैं कि आप उस काम को कर सके। अगर वहां नहीं जा सकते तो घर पे ही जहाँ पे पाठ पूजा आप करते हैं वहीं पे आप संकल्प लें। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके आप 3 बार विष्णु 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 बोल दें और अपना नाम बोलना है। मैं मुनीश कुमार शर्मा, ये गोत्र है, यहाँ का रहने वाला हूँ। आज इस तिथि को, मैं इस वार को, हे प्रभु मैं आज मौन व्रत लेता हूँ। मौन व्रत और भोजन का व्रत, दोनों व्रत इसमें अनिवार्य हैं। अगर कोई दोनों ना कर सके तो एक करे, खाली मौन भी कर ले तब भी चल जाएगा। व्रत का अर्थ है आपको भूख लगातार निरंतर लगी रहे, पेट खाली रहे। पेट के अंदर भोजन देंगे तो जो जीवन ऊर्जा आपके अंदर इकट्ठी हो रही है भोजन को पचाने में लग जाएगी, तो जो आध्यात्मिक लाभ मिलता है वो कम हो जाता है। इसलिए जो उपवास किया जाता है वो इसीलिए। उपवास का अर्थ है अपने भीतर उस परमात्मा के साथ उसके चरणों में निवास करना। उपवास, समीप होके वास करना। खाली भोजन छोड़ देना वो पूरा उपवास नहीं होता। तो आपको 2 व्रत एक साथ करने हैं। एक तो मौन व्रत, और अगर ऐसा है कि घर गृहस्थी ऐसी है या काम ऐसा, आपको बोलना ही पड़ेगा, तो आप वहां पे ये संकल्प लें कि मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए, मेरा ये कार्य है ये सिद्ध हो जाए, इस कार्य की सिद्धि के लिए मैं ये एक तो भोजन का पूरा व्रत ले रहा हूं। दिन में एक टाइम आप फल फ्रूट या हल्का आहार कर लें, चाहे नमक वाला या मीठे वाला, जैसे भी आपकी इच्छा हो, एक बार, वो भी हल्का, पेट भर के नहीं, हल्का, कि बस शरीर चलाना है। इसके लिए पेट भर के या स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं, स्वाद बिल्कुल एक तरह से वर्जित। तो जैसे नीम की चटनी खाते हैं कुछ लोग स्वाद को मारने के लिए, वैसे आपने व्रत करना है कि ये व्रत करूंगी। दूसरा मेरा मौन व्रत रहेगा, ठीक है। स्त्रियां पुरुष सभी कर सकते हैं। तो स्त्रियां इसको जब उनके पीरियड्स वगैरह होते हैं उस टाइम पे ना करें, क्योंकि उस टाइम उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती। तो इसलिए जो हिंदू धर्म है उसमें कहा गया है कि ये स्त्रियां 6 दिन 5 दिन नियम बनाए गए हैं, पूजा की चीज को नहीं छुएंगी, भोजन की चीज को नहीं छुएंगी, तो उनके शरीर से खराब एनर्जी रिलीज होती है। उस टाइम को छोड़ के आप बाकी इसको कभी भी कर लें। हाँ, खाली मौन व्रत करना है तो वो स्त्रियां उस टाइम भी कर सकती हैं। भोजन वाला उस टाइम पे उनका वो एनर्जी नहीं देगा, मान्य नहीं होगा। खाली मौन व्रत वो कभी भी कर सकती है 30 दिन। तो आपने ये बोलना है कि मेरे ये कार्य सिद्ध हो जाए, इस दिन मैं कर रहा हूँ। शिवरात्रि पे करें, आपको इतनी तीव्रता से आप उसका प्रभाव देखेंगे, इतनी तीव्रता से। ऐसा ना सोचें आज व्रत समाप्त हुआ तो सुबह लॉटरी लग गई, ऐसा नहीं होता। भगवान एक सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो भगवान सिस्टम के साथ काम करते हैं। आपने धन प्राप्ति के लिए बोला कि मेरे पास भरपूर मात्रा में धन आ जाए, ऐसा नहीं कि लोन चुक जाए, प्रभु फलाने के पैसे देने हैं, गरीबी दूर हो जाए। नेगेटिव शब्द बीच में नहीं आने चाहिए। अगर वो आए तो आपका ध्यान वहां जाएगा, आपका अवचेतन मन उनको फैलाना शुरू कर देगा, उनको आकर्षित करेगा। तो सकारात्मक शब्द, प्रभु मुझे भरपूर धन चाहिए, मुझे इतने लाख या करोड़ धन चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए, ये कामना पूर्ति हो जाए, मुझे संपूर्ण आरोग्यता या धन प्राप्ति इसके लिए कर रहा हूं, ये चीज प्राप्त हो जाए। तो अगर मैं एक तो भोजन का, दूसरा मौन व्रत करूंगा, लेकिन मौन व्रत में क्योंकि संसार का मेरा कार्य ऐसा है, तो बीच बीच में जब मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी तो मैं बहुत जरूरत के अनुसार कम से कम बोलूंगा या कम से कम बोलूंगी। बाकी टाइम में लगातार मौन रहूंगी। अब मौन को आप ढंग से समझ लेना, ठीक है, वो इसके बाद बता रहा हूं। तो ये आपने उसी टाइम संकल्प में बोल देना है, ठीक है। अगर संकल्प में आपने बोल दिया मैं पूरी तरह मौन रहूंगा और बीच में आप बोल पड़े, संकल्प टूट जाएगा, आपकी ऊर्जा खंडित हो जाती है, उसमें वो शक्ति उतनी 100% ऊर्जा नहीं बन पाती, वो कम हो जाती है, 80% 70 कितनी भी हो जाएगी। तो एक चीज ये, और अगले दिन सूर्य उदय तक ये मान्य, आज मैंने सुबह कर लिया, अगले दिन सूर्य उदय तक ये टूटना नहीं चाहिए। रात्रि को उठ के भोजन कर लिया या कुछ, वो गड़बड़ है काम।
तो उसमें आपका संकल्प ही टूट गया, आपका मणिपुर चक्र वीक आपने कर लिया तो आपकी संकल्प पूर्ति में बाधा आ जाती है। महाशिवरात्रि पे करें, भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और वहाँ पे बोल दें कि मैं पूजा के टाइम मंत्रों के लिए बोलूँगा, पूजा के लिए बोलूँगा, बाकी टाइम चुप रहूँगा। जो आप बोल देंगे वही आपको करना है, फिर उससे इधर उधर नहीं करना। तो वो संकल्प करके, और उसके बाद जो मौन व्रत हो गया, व्रत का आपको समझ में आ गया। मौन व्रत, मौन व्रत का अर्थ होता है जीवा से चुप रहना, एक चीज। लेकिन ये समझो कि 50% मौन व्रत हुआ। शुरू शुरू में इतना भी काफी हो जाता है। लेकिन दूसरा होता है मन का भी व्रत, अर्थात मन के विचार भी बंद हो जाना। वो आपके हाथ में नहीं है, उसका अभ्यास होता है। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने गहराई से संकल्प कर लिया, और जब संकल्प करना है एक बात का जरूर ध्यान रखना है, तो श्वास ऐसे अंदर भरनी है और अंदर भर के आपने ये बोलना है। जब श्वास छोड़ी हुई हो तब नहीं बोलना, श्वास को अंदर भर के रोक करके मन ही मन में आपने संकल्प बोलना है। और उसके बाद उसको, श्वास को जब पूरी हो जाए तो आप छोड़ करके फिर से श्वास लेके अंदर दोबारा आप जोर से भी उस संकल्प को दोहरा सकते हैं, दोबारा फिर बोल सकते हैं, ताकि संकल्प गहराई से आपके अवचेतन मन में स्थिर हो जाए, बैठ जाए। तो 2 बार आप संकल्प बोल सकते हैं, एक बार मानसिक श्वास अंदर रोक के, दूसरी बार श्वास छोड़ने के बाद फिर अंदर ली, फिर आप बोलना शुरू करें। जब बोलना शुरू करेंगे तो श्वास बाहर जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन श्वास अंदर लेके, ठीक है। जैसे अंदर आ रही है तब आप बोलना शुरू कर दें। ये चीज हो गई। तो दूसरा, जितनी बार आपके दिमाग में बार बार विचार आएंगे इधर उधर के, कभी ये आने लगे कभी उधर, तो जैसे ही आपके अंदर, क्योंकि आपने संकल्प किया हुआ है, अपनी चेतना को एक जगह पे केंद्रित किया हुआ है कि मैं आज मौन रहूंगा 24 घंटे, इस काम को मैंने सिद्ध करना है। एक दिन की छुट्टी ले लें, इधर उधर चले जाएं जहां पे आपको कोई छेड़े ना, कमरे में बंद हो जाए कहीं भी, वो अपनी सुविधा आप देखें। तो आपने जो मौन कर रहा है, जब भी आपके मन में विचार आएंगे आपने अपने आप को एक उंगली दिखानी है। जैसे ही कोई विचार आने लगेगा उंगली उठानी है, उंगली उठानी है ऐसे। अगर आप अकेले में तो जीवा होठों के ऊपर ऐसे रख लें, अगर ऐसे है कि इर्द गिर्द कोई देख रहा है तो खाली उंगली उठा दें। उसका अर्थ है कि आप अपनी चेतना को आदेश दे रहे हैं कि मौन है, चुप रहो। ये बार बार चेतना को दोहराना पड़ता है भीतर, लेकिन वो दोहराना भी मौन के साथ ही है, वो बोल के नहीं। तो अगर आप अकेले में हैं या कोई आपको नहीं देख रहा, कुछ नहीं है, तो जैसे ही मन में विचार आएगा होठों के ऊपर आप रखेंगे, मन आपका चुप हो जाएगा, जहां से विचार उठा था वहीं पे शांत हो जाएगा। फिर आप कुछ देर में भूल जाते हैं, क्योंकि अभ्यास है जन्मों जन्मों का हमारा, तो उसकी कोई चिंता नहीं। वो तब भी आपका सफल हो गया, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपका वो सफल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोबारा फिर आपके अंदर जब विचार आने लगे तो उंगली ऐसे उठानी है आपने, और उसका अर्थ है कि उंगली उठाने का अर्थ है कि आप अपनी चेतना को आदेशित कर रहे हैं, आज मेरा मौन है, चुप रहो। आज मौन कंप्लीट करना है, भीतर का भी बाहर का भी। तो बस इस अभ्यास को आप करेंगे। उसके बाद जब रात्रि हो जाए तब, और उस टाइम पे आपने एक बार मन ही मन भगवान को याद करके, केवल उस जिस चीज को आप चाहते हैं कि मेरे पास धन आ जाए, तो आप मन ही मन भाव करेंगे कि आप बैठे हुए हैं, ऊपर से आपके ऊपर धन की बारिश हो रही है लगातार। केवल इस भाव को करें, केवल भाव करें, ऊपर से पैसा बरस रहा है, केवल इस भाव को करें रात को सोने से पहले। क्योंकि दिन भर में एक तो महाशिवरात्रि इत्यादि ऐसा कोई दिन है, एकादशी है, पूर्णिमा है, तब आप कर रहे हैं, तो जो ऊर्जा है वो बहुत तीव्र आई हुई होती है। तो जो आप कल्पना करते हैं वो सारी ऊर्जा आपकी उसी भाव के ऊपर, उसी कल्पना के ऊपर लग जाएगी, और उसको, उसकी तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, वो चीज पूरी हो जाएगी। ठीक है। एक चीज, अगले दिन जब सुबह हो जाए आपकी, सुबह आप जग जाएं, सूर्य उदय हो गए, तब आपने उस व्रत को तोड़ना है, मौन व्रत को भी। और जब व्रत को आपने तोड़ना है तो सबसे आपने पहले क्या संकल्प दोहराना है, अगर धन के लिए किया है, हे प्रभु, मैंने जो व्रत शारीरिक और मौन का मानसिक व्रत किया था, प्रभु आपकी कृपा से वो पूरा हुआ, जिससे इसके फलस्वरूप मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। मेरे पास जितना मैं धन चाहता था, लाखों करोड़ों जो आपने चाहा था, नौकरी पेशा, मुझे वो मिल गया है इस व्रत के फल के अनुसार। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आरोग्यता चाहिए, प्रभु जो मैंने व्रत किया था उसकी कृपा से आपने इतनी कृपा की कि मेरा पूरा रोआ रोआ निरोगी हो गया, या कोई और भी चीज है तो उसके लिए सीधा आपने पहले शब्द धन्यवाद चुनने हैं कि मेरा ये कार्य पूरा हो गया। प्रभु आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। केवल आपने धन्यवाद करना है। जब आप धन्यवाद करते हैं वो कार्य निश्चित रूप से आपका पूरा हो जाएगा। और उसको धन्यवाद को कम से कम 5-7 मिनट निरंतर दोहराना है। प्रभु मेरा ये कार्य सार्थक हो गया, सिद्ध हो गया, मेरे पास धन प्रचुर मात्रा में आ गया, पूरी मेरी सेहत अच्छी हो गई, आध्यात्मिक प्रगति है तो वो बहुत अच्छी हो गई। पहले ही शब्द जो आप दोहराते हैं, अब इसकी साइंस क्या है, क्योंकि आपने जो व्रत किया उससे मन की भीतर ऊर्जा, बहुत अनलिमिटेड ऊर्जा संचित हो गई। शारीरिक व्रत किया उससे ऊर्जा एकदम जागृत हो गई, जो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा पूरी चरम पर आ गई। तो रात को जब आपने उसको संकल्प शक्ति से एक कल्पना दी कि ये कार्य सिद्ध हो गया, नौकरी चाहिए तो आप उस नौकरी की पोस्ट कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, वहां पे आपकी ये फलानी लिखा हुआ है नाम, कि आपको ये जो भी नौकरी है, ये मैनेजर या जो भी आपकी नौकरी है वो आपको प्राप्त हो चुकी है, उसको मानसिक रूप से देख रहे हैं। तो आपने सारी ऊर्जा वहां पे झोंक दी कि ये कार्य सिद्ध हो गया। इसमें अवचेतन और अध्यात्म दोनों चीजें, तो वो सिद्ध हो गया, पूरी ऊर्जा आपने वहां झोंक दी। रात में आप विश्राम करने लग गए, सुबह उठे, वो सारी ऊर्जा जैसे ही संचित होगी। और मौन को, अगर आप मौन व्रत को चाहे तो उसको आप रात को खोल भी सकते हैं, लेकिन आपको संकल्प में ही बोलना है कि इसको मैं 10 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, जितनी देर आप रखना चाहें कि इतनी देर मौन व्रत रखूंगा। इसको 1 घंटे का भी रख सकते हैं, 15 मिनट का भी आप रख सकते हैं, उससे भी बहुत लाभ होगा। जितना आप रखेंगे उतनी ऊर्जा ज्यादा संचित होगी। आप चाहें तो रात को ही उस मौन व्रत को खोल दें, भोजन वाला अगले दिन सूर्य उदय तक रखना है। तो मौन व्रत खोलने का अर्थ है उस टाइम आप भगवान के समक्ष जाके इसी प्रकार से धन्यवाद करें, मंदिर में जाके भगवान के समक्ष कि प्रभु मेरा ये कार्य सिद्ध हो गया, आपका धन्यवाद। उसमें संशय नहीं रखना, ये काम होगा नहीं होगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, सेहत में कोई गड़बड़ या जो भी आपकी है, संशय नहीं रखना। संशय रहित होके, अध्यात्म का फल है संशय रहित हो जाना। सिद्ध होने का अर्थ है जिसके सारे संशय का नाश हो गया, जो स्वयं को जान गया और परम आनंद में है, संशय रहित। तो संशय रहित होके आपने उसको करना है। वो काम 100% क्या 1000% आपका सिद्ध हो जाता है। इस व्रत को आप बार बार दोहरा भी सकते हैं। कोई काम आपको लगता है कि इसमें एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार व्रत करने पड़ेंगे, 4, तो इसको आप बार बार दोहरा भी सकते हैं। और आधे आधे घंटे का भी आप मौन व्रत रख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।